understand, and I'll allow. And thank you so much. माननीय अपाटगिरी, सम्मानीय सभापति महाशय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को आयकर सीमा 12 लाख रुपये करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आपके इस ऐतिहासिक फैसले से देश की बहुत बड़ी आबादी को फायदा होगा। मिडिल क्लास को 12 लाख तक इनकम टैक्स से बाहर रखकर बड़ी राहत दी है। ये बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आम बजट 2025-26 भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है। हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता ये बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रोड मैप है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है, पर मेरी मांग है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इलाके में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे और यह राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजे जाए। ये जानकर बहुत खुश हो रही है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले 10 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पैरा स्नातक की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेगी। इनमें 130% की वृद्धि होगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से सीमा कर खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज के दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है कि सरकार 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और सरकार स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी। पिछले 10 वर्षों में 23 IIT में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ी है। 2014 के बाद शुरू किए जाए 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा मिल सके। अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी देश की तरक्की को दिखेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।